जाता है। जो भी बाबा के सच्चे बच्चे हैं ब्रह्मा भोजन खाते हैं, अर्थात पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन खाते हैं, बाबा को स्वीकार किया हुआ, और मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, वो चेहरा भगवान के हाथ से बनता है। और वैसे तो चेहरे दुनिया में है ही नहीं, तो दिखाई देगा ना भगवान। तो जब जैसे फूल को देखते हैं तो उस समय दृष्टि और फेस कैसा होता है, फूल की तरफ देख रहे हैं हम, ऐसे देखेंगे फूल की तरफ कंफ्यूज होके। सुंदर खिला हुआ फूल है तो ऑटोमेटिकली माइल हो जाते हैं। तो बाबा के बच्चे जो बाबा के साथ हैं उनको देखते हैं तो भगवान दिखाई देता है। तो फिर कैसा होगा देख करके, चेहरा खुशी से भर जाता है। तो जब मधुबन में आए तो ये पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। घर में तो कोशिश करनी पड़ती है ना, ये मेरा पति नहीं है, आत्मा है, ये मेरी सास नहीं है, आत्मा है, फिर जाके स्माइल आएगी। और यहाँ तो जो भी है लेकिन भगवान के पले हुए बच्चे हैं। तो ऐसी खुशी में के वातावरण में रहने का डबल फायदा कि डबल क्लास भी मिलती है सेवा करने के बाद शाम को। और बाबा ने हमें जो ये टाइटल दिया है 2 बार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, कि हमारा जो सब कुछ है अभी वो अंदर से चलता है या ऊपर से चलता है। ऊपर वाला कठपुतली बना के चलाता है और सारा जो रिमोट है वो अंदर है। आप मुझे अभी, आप आइए बैठिए, आप मुझे क्रिटिसाइज करिए। आई कांट क्रिटिसाइज करिए, 4-5 बातें कहिए, क्रिटिसाइज करिए। चलो आप नहीं कर सकते, आप करो। नहीं, अरे आप दूसरा काम करो, कम क्रिटिसाइज करो। नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमारियों को करते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को करते हैं ना क्रिटिसाइज, ज्ञान के लिए करते हैं, घरों में करते हैं, तो ऐसे ही समझो रोल करना है ना, क्रिटिसाइज करो। आप जिज्ञासुओं को सही तरह नहीं बताते हैं। अच्छा अब उनके प्रभाव में आकर के सही तरह से ज्ञान नहीं सुना पाते बाबा। मुस्कुराते हुए क्रिटिसाइज कर रहे हो फिर तो मेरे पे कोई असर ही नहीं होने वाला है। ओके, क्रिटिसाइज ठीक है, मतलब आपको कुछ आता जाता है नहीं, है ना, सेवा भी नहीं करते आप। अच्छा ठीक है, अच्छा अब आप तारीफ कर दीजिए। क्रिटिसाइज नहीं किया तो तारीफ कर दीजिए। आप इतना सुंदर जीवन अपना को बनाया है, इतना सुंदर जीवन बनाया है, और जिसको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा है बारे में। तो ये जो है रोज की हमारी डोज है, रोज की डोज है। जो भी ब्राह्मण आत्मा है, किस भी स्टेज में है, रोज उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे और रोज कुछ ना कुछ प्रेज भी करेंगे। तो बाबा ने हमको दोनों के लिए पहले से ही सावधानी दी है कि अगर यहाँ से सुन के खुशी आ गई तो भी बाबा भूलेगा, क्योंकि फिर हमेशा इच्छा रहेगी, अच्छा अब क्या कहते हैं, कल तो अच्छा किया था, आज तो ऐसे ही पास चले करके चले गए। और ये फिर क्रिटिसाइज करेंगे, इसको सुन के फिर मैं डाउन हो गई तो भी मैं आगे के लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए उत्साह चाहिए। और सबसे बड़ी नुकसान क्रिटिसिज्म से होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो इसलिए ये भी होता रहे और ये भी होता रहे, लेकिन मुझे अंदर से स्व राज्य, सेल्फ वैलिडिटी, आई एम नॉट इनवैलिड। तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है। तो जैसे होता है ना, हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं है, तो इनवैलिड की कैटेगरी में आ गए। आई एम नॉट इनवैलिड। मेरी जो वैलिडिटी है वो संगम की
विनाश तक वैलिड हूँ मैं। भगवान ने चुना है, मेरा काम वो कराता रहेगा अपने आप, अंदर ही अंदर ये जो स्थिति है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर आना पड़ेगा। ताली बजाइए इनके लिए। तो इससे अच्छा वो तो अब जो है कि स्वराज्य करने के साथ साथ बाबा ने हमको सबसे विशेष अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कहते हैं स्वमान कहते हैं, उसमें स्थिर कर दिया है। अब जब स्वमान की बात आती है, 82 ईयर्स से हमें बाबा एड्रेस कर रहे हैं। जैसे माँ होती है अपने बच्चों को कहते हैं ना, स्वीटी इधर आओ, मेरे लाल इधर आओ, माँ कहती है ना ऐसे। दादी कहती थी अच्छा मुट्ठी आओ, बाबा ऐसे मुट्ठी ना। जिन्होंने दादी को देखा है, एक बार दादी ने मुट्ठी कहा, आपको लगता था सिर काट के दादी के हाथ में रख दो। मुट्ठी का अर्थ क्या है? मुट्ठी माना स्वीट नॉटी, स्वीट भी हो लेकिन नॉटी भी हो, मुट्ठी। तो ये जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं, अब इन सब टाइटल्स को हमें इतना अच्छी तरह से अपने जीवन को सजाना है। जैसे आज बाबा ने भोग के संदेश में बोला था, एक मॉडल दिखाया, अर्थात कोई रचना दिखाई। अब उस रचना पे स्टार्स लगाओ। जैसे 5 स्टार होटल होता है, 3 स्टार होटल होता है, 10 स्टार भी बने आजकल, 12 स्टार्स भी हैं। तो मैं कितने स्टार वाली हूँ? 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, वो मेरे हाथ में। तो बच्चों ने जब मॉडल के ऊपर में स्टार लगाने की कोशिश की, तो कोई कोई को पकड़ में आ रहा था स्टार, लेकिन कोई के हाथ से फिसल रहा था। तो स्टार तो बाबा ने दे दिए। क्या बोला था बाबा ने स्टार्स को? प्राप्तियाँ। तो प्राप्तियाँ सब हैं, लेकिन वो मेरे जीवन में मैंने स्थायी रूप से बनाई हैं। वो होता है, वो जो हाथ होता है स्वमान का हाथ होता है। स्वमान के हाथ से वो प्राप्ति पकड़ में आएगी। जैसे पहली बार जब मैं बाबा से मिली थी, पहली बार 8 साल की उम्र के अंदर, माता पिता के साथ में, भगवान उस समय कहता है, अब जब बच्चे को पता ही नहीं है ज्ञान का कुछ, और तब बाबा ने बोला था सौभाग्यशाली आत्मा हो, पहला। तो ये भी स्वमान है ना। अच्छा, उस समय माँ ब्रह्मा कुमारी है, आपको आइसक्रीम खाने नहीं देगी, है ना, रोज स्नान करने के लिए बोलेगी और रोज जल्दी उठने के लिए बोलेगी। तो जैसे ही बाबा ने बोला, मुझे याद है मैंने कहा कहाँ से सौभाग्यशाली, ऐसे घर में ऐसी माँ मिली है जो सारा समय कुछ करने नहीं देती, कुछ खाने नहीं देती, बाबा के सामने खड़े होके, मुझे याद है। तो बचपन था ना, ज्ञान तो नहीं है, बच्चा क्या सोचेगा। अब जाके पता पड़ता है कि अगर उस घर में नहीं आते तो ये बीज नहीं पड़ता, उस घर में नहीं आते तो जीवन सेवा में समर्पित करने के लिए भी टाइम लग जाता था। और वो तो इंतज़ार ही कर रहे थे कि ये भगवान के बन जाएं, अपनी ही बात थी। तो सौभाग्यशाली उस समय से फिर उसको पद्मा पदम बनाओ। तो अब ये देखना है कि मैं कौन सा स्वमान पकड़ करके बैठती हूँ। अभी आप आओ। कितने समय से बाबा के बच्चे आप? 5 साल हो गए। अच्छा, बैठो। आना तो फिर जल्दी। तो आप 3 स्वमान बताओ ऐसे ही, जो आपके दिल को पकड़े हुए हैं, जो बाबा कहता है ना, 3 टाइटल्स। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और सचमुच ये अपना लगता है, मैं हूँ ये, और ऐसा नशा रहता है हमेशा के। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ,
मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ और मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। तो ये अभी अचानक से बोला कि ये आपका अपना निश्चय वाला स्वमान है, आपको निश्चय वाला है। वेरी गुड। चलो पहले ताली बजा दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है ना, ताली बजाने से आप जागे रहेंगे। बस 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 बस। तो मुझे याद है कि एक बार हमारे लाइब्रेरी में, जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी मैगज़ीन आई, उसमें बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने जो दी थी। उस समय बाबा की मुरली तो मैंने सुननी शुरू कर दी थी। स्वमान की बात आती थी, जो बाबा ने कहा आप विश्व कल्याणकारी हो, आप देवता हो। तो लोग हमें मानते हैं कि देवता? लोग तो नहीं मानते, हम मानते हैं, लेकिन वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मानेंगे। इस देश का प्राइम मिनिस्टर मानता है कि हम भारत के मालिक बनने वाले हैं या हम विश्व कल्याणकारी हैं। वो हमको देखेगा तो क्या समझेगा, तो छोटी छोटी कन्याएं हैं, माताएं हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? तो उस मैगज़ीन के अंदर में एक बहुत उस समय की आत्मा थी, अब पता नहीं लोग को मालूम है कि नहीं, चार्ली चैपलिन, एक जैसे जोकर करते हैं ना, कुछ कॉमेडी करते हैं, तो उसकी स्टोरी लिखी थी कि वो जा रहा था अपने घर किसी देश के थ्रू, तो उसने देखा एक अनाउंसमेंट थी कि आज जो है कंपटीशन है, बेस्ट चार्ली चैपलिन कौन है। तो उसमें 150-200 लोग भाग ले रहे थे। तो 200 लोगों में से उसको एक ना मजाक सोचा, उसने अपना भी नाम डाल दिया चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करने के लिए, कि देखूंगा कंपटीशन में वो चार्ली चैपलिन खुद है और वहाँ कंपटीशन अनाउंस हुआ है, 150 लोग और हैं। तो उसमें लिखा था कि उसका 7वां नंबर आया, मतलब कि एक्टिंग करने वाला फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ले गया। तो भगवान जो रियल है, उसके आने से पहले इतने भगवान ऑलरेडी लाइन में लग जाते हैं, लेकिन भगवान को अपना स्वमान कम नहीं होता कि तो मेरी सीट पर सारे बैठ गए हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अपने स्वमान में रखती है? वो मेकअप बाहर का जो रूप है, जो अपनी सीट पर बैठे हैं, पोजीशंस पर बैठे हैं, स्टेटस बैठे हैं, शरीर उनके बहुत सुंदर हैं, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड का टाइटल दे रहे हैं, महारानियां बना रहे हैं, गहने ये सब एक देवियों का रूप, उनकी पूजा हो रही है। लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है, हमारी जो दैवी वृत्ति है, हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है, वो कोई कॉपी कर सकता है? ओरिजिनल क्या है? स्वमान माना वो ओरिजिनल स्थिति। तो विश्व, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, कोई कॉपी नहीं कर सकता। कितने साधारण तन में आके बाबा को डर नहीं लगा, इतने साधारण में आऊँगा और वहाँ तो बड़े बड़े जगत जगत गुरु वाले बड़े बड़े बैठे हैं, तो हो सकता है मैं थोड़ा तो अथॉरिटी अपने रखूं। नहीं, बाबा को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि बाबा जैसा वृत्ति, मेरे बच्चे, तो ये दुनिया एक भगवान ही है। तो ऐसे ही जो हमारी दृष्टि है, मेरे भाई बहने, पूरे विश्व की आत्माओं को कोई कॉपी कर सकता है? चाहे बाहर से कहें, मेरे देशवासियों, मेरे भाई बहनों। तो इसीलिए हमें जो है अपनी इस नशे में, स्वमान का जो है नशा, हम विश्व कल्याणकारी हैं, वो जब रहता है तब अंदर से रिमोट हमारे हाथ में रहता है। ठीक है? अच्छा, अब ताली बजाइए इनके लिए। मज़ा आया? यहाँ बैठ के मज़ा आया? ओके, चलें, बैठिए।
तो जब ये दो पुरुषार्थ, अंदर से हमारा सब कंट्रोल है, चाहे क्रिटिसिज्म है, चाहे हमारी तारीफ होती है, लेकिन हमें पता है कौन सी स्थिति में रहना है, और स्वमान, दोनों में जो स्थिर होती है आत्मा, उसकी फिर 3 निशानियां हैं जो विश्व स्वीकार करता है। खाली ब्राह्मण परिवार नहीं, वो 3 निशानियां कौन है? मैं रहती हूँ स्वमान में, मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो क्या निशानियां होती हैं? अनुभव से हमें क्या पता पड़ता है, जो भी इतना पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सबसे पहली निशानी है जिसको बाबा ने कहा, बाबा की भाषा में मुक्ति, फ्रीडम। फ्रीडम, आप के पास कुछ है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, फ्रीडम। क्यों? क्योंकि अंदर से वो जो आत्मिक स्थिति है उसने बाबा के नजदीक बैठना सिखा दिया। जो ऊपर नीचे होता रहता है वो बाबा के नजदीक नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा ने संतुष्टता को सर्व गुणों की खान कहा है, सर्व गुणों का ताज कहा है। तो अभी तक हम लोग संतुष्टता को लौकिक रीति से जब समझते थे, चलो कुछ नहीं, संतुष्ट रह लो, मतलब कम है तो संतुष्ट है, नहीं, हमें बहुत चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए। कोई ऐसा है जो समझता है कि मैं नारायण ना बनूं तो ना सही दास दासी बन जाऊं तो चलेगा, ऐसा है? उसको संतुष्ट कहेंगे? मैं तो दास दासी बन के ही खुश हूं। नो। तो ज्यादा अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में आता है तो सतयुग जल्दी आएगा। ज्यादा पैसा अगर पवित्र लोगों के हाथ में आता है तो सतयुग जल्दी आएगा। इसलिए नहीं कि चलो नहीं है धन तो नहीं कमाए, नहीं। हम अगर ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन में लाते हैं तो धन भी आएगा। मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्योंकि बाबा ने हमें बोला है, अगर श्रीमत रूपी सूरज आगे है तो प्राप्तियों रूपी परछाई कहाँ आएगी? और अगर श्रीमत रूपी लाइट पीछे है तो प्राप्तियां आगे जाएंगी। तो हम प्राप्तियों के पीछे नहीं हैं, लेकिन अपने आप वो आएंगी अगर हम श्रीमत का पालन करते हैं। तो इसलिए हमारा जो राज्य का फिलॉसफी है वो पुअरिटी के सपोर्ट में नहीं जाता है, पुअरिटी को सब नहीं एडवर्टीजमेंट करता है, गरीबी की वाह के लिए नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि जो बाबा कहते हैं ना, मैं गरीब निवाज हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीबों को सपोर्ट करता है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना कुछ नहीं समझते, इसमें हम गरीब हैं, अपना कुछ नहीं समझते, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, वो गरीबी विकारों का, कर्मों का रिजल्ट है। पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा कभी भी ऐसी गरीब नहीं हो सकती। कई बार ब्राह्मण परिवार में कोई एक दो पर दया करते हैं, देखते हैं कि भाई ये ऐसा है, हेल्प करें, लेकिन हमारे जो ईश्वरीय नियम बने हुए हैं कि ऐसे करने से आपस में हिसाब किताब बनता है। बाबा के घर से जो मिलेगा वो ठीक है, और बाबा जो देते हैं वो देख करके देते हैं। अगर व्यक्ति आलसी है, अलबेला है और एक चीज करता है, मिस्टेक करता है लेकिन रिपीट करता है, तो वो कहाँ से अमीर होगा? तो संतुष्टता
माना ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं और संतुष्ट हूं। नहीं, मुझे एकदम संपूर्णता में बाबा ने क्या बोला है? स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, शक्ति, आनंद, 5 पैकेज लक्ष्मी नारायण की लाइफ के। यहाँ है ना लक्ष्मी नारायण, दिखाई दे रहे हैं? है, दिखाई दिया? तो उनके पास क्या क्या है? वो हमारे इस जीवन का पुरुषार्थ है। तो लोग जब अभी विदेश के अंदर में इतने साल से रहते हैं, वो लोग ज्ञान सेकंड नंबर पर, हमारी जो भी प्रकार की फिलॉसफी हम योग भी सिखाते वो भी सेकंड थर्ड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर वो पहला वो देखते हैं वो कैसे लोग हैं, उसको कहते वाइब्रेशंस। तो वो एक बार उनको ये समझ में आ गया कि ये जो आर पार होना चाहिए। अगर वो आपके चेहरे से आपको पढ़ नहीं पा रहे तो वो फिर बात भी नहीं शुरू करेंगे आपसे। तो आर पार माना क्या? मैं भी शुद्ध आत्मा, ये भी शुद्ध आत्मा, हम भी भगवान के बच्चे स्टूडेंट्स, और हमें अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहना है। थोड़ा सा भी अगर हमारी बातचीत में, टोन में एक टीचिंग स्टाइल होता है या प्रीचिंग स्टाइल होता है, गुरु का स्टाइल, वो 100 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अपना ज्ञान बहुत है। तो इसलिए ये टाइटल जो बाबा ने दिया है स्टूडेंट, मैं पढ़ चुकी हूँ, ज्ञान समझ चुकी हूँ, माना फेल, मैं पढ़ रही हूँ, पूरी जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी हर चीज़ों में, गुणों में तब वृद्धि होती जाती है, सीखते जाते हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा, ठीक है आप कहते हो आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन उस आत्मा भाई भाई से आपने प्रैक्टिकल में क्या किया है, अचीवमेंट्स क्या है? अगर हमें किसी से मीटिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो क्वेश्चंस भेजते हैं, प्लीज राइट, आपकी मान्यता क्या है, सेकंड आपकी अचीवमेंट्स क्या है हमारे देश के अंदर में, आपने किया क्या है। 2 चीज़ें, अगर 2 चीज़ें उनको समझ आ गई फिर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अगर हम अचीवमेंट लिखेंगे कि हम पवित्र रहते हैं और हम नॉन वायलेंट हैं, झगड़ा नहीं करते, शुद्ध भोजन खाते हैं, ये अचीवमेंट है, ये हमारे जीवन की विधि है। लेकिन पवित्र जीवन से किया क्या? ठीक है, पवित्र हो, किया क्या है? हमारे इन लोगों ने ये किया, ये किया, ये किया, आपने क्या किया है? तो इसलिए हम, मान्यताएं ऊंची हैं, लेकिन उन मान्यताओं के आधार पर, उस स्वमान के आधार पर कर्म क्या किए। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, विश्व का बाप है, और उसने ये करके दिखाया, उसने स्वर्ग रचा, मधुवन स्वर्ग रचा, बाबा ने रचा ना, मम्मा बाबा को निमित्त बनाया, फिर हम बच्चे सब अपना अपना इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम मम्मा बाबा के बच्चों ने क्या रचा, जिसको हम कहें कि मेरे इस जीवन से ये रचना हुई। मास्टर रचयिता है ना, तो टाइम ही नहीं है सोचने के लिए हमारे पास, कुछ करना है। तो वो तब होता है जब हम संतुष्टता की डेफिनेशन को, जो अलौकिक रीति से बाबा ने बताया है, उसको लेंगे। इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, वो वाली कुछ इच्छा नहीं है, नो, इच्छा है, बहुत इच्छा है,
और वो कौन सी इच्छा है हमें? संगम पर कोई इच्छा नहीं क्या हमको? कोई इच्छा नहीं? इच्छा है, और वो इच्छा है कि हम एक एक चीज़ जो बाबा ने मुरली में कही है वो हम करें। एक एक चीज़ आज की मुरली में जो भी बाबा ने कहा, क्या मैंने वो सब कर लिया है? आज बाबा ने कहा भोगना जब होती है वर्णन नहीं करो। तुम अपनी सारी लाइफ चेक करें, सारी लाइफ, ब्राह्मण लाइफ, कि मेरे 30 साल की लाइफ में, 40 साल की लाइफ में क्या ये धारणा रही है? कुछ भी हुआ है लेकिन मैंने उसको डॉक्टर को तो बताएंगे लेकिन इधर उधर वर्णन नहीं किया है, तो इसका मतलब टिक मार्क लगा सकते हैं, ये काम हो गया। तो ऐसी कितनी चीजें हैं मुरली में जो मैंने कर ली। कोई भी प्रॉब्लम आई है मैंने उसको इधर उधर नहीं फैलाया है। किसी ने मुझे किसी की बात कही है, मैंने उसको, गार्बेज होता है ना, गार्बेज, किसी ने इन, मैंने गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो शूद्रा हो जाता है ना। तो मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो ये धारणा वो लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में कितना कर पाए हैं। तब हम, चाहे हमारे नाम से लोग कितने भी बड़े बड़े देवियां बन जाएं, सज जाएं, नशा हमको जो होगा उससे लोग हमारे सामने झुकेंगे। तो पसंद है ना सबको ये बात, क्योंकि अभी हमने जो बाबा की मुरली भी सुनी, रिवाइज भी की, बाबा के आने का अनुभव भी हुआ, बाबा ने आके हमको दृष्टि भी दी। वो किस आधार से? क्योंकि हमें पता है कि बाबा अभी भी हमारे साथ हैं, अव्यक्त मिलन कर रहे हैं। हमें नशा है उस चीज का, क्योंकि हमारी रोज की पढ़ाई है। तो रोज की क्लीनिंग अर्थात रोज की पढ़ाई और याद हम बच्चों को अंत तक यहाँ पर सुरक्षित रखेगी, चाहे कोई भी हो। और जिसने ये जो रिपीटिशन है ना, रोज की पढ़ाई, इसके रिपीटिशन डेली बेसिस पर, यही आधार है विश्व के मालिक बनने का। कभी कोई ऐसा है वो कहता है आज मैंने मुरली नहीं सुनी, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ हो गया हो। अच्छा, एक दिन नहीं सुनी, नहीं हुआ, लेकिन आदत पड़ी, खराब आदत तो पड़ी। अब आपने सुना है, कहते हैं ना बचपन से, एक एप्पल रोज खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। ये तो नहीं कहते एक आइसक्रीम रोज खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ, लेकिन हम आइसक्रीम खा लेते हैं, एप्पल नहीं खाते कभी। अच्छा, लेकिन आप रोज आइसक्रीम खाएंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, तो डॉक्टर आपके पास ही रहेगा। तो भगवान ने जो बोला हुआ है कि संगम पर पढ़ाई की कोई भी छुट्टी नहीं है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो रोज की मुरली जिस विधि से भगवान पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लासेस में पढ़ाई होती है, हम उसको सुनते हैं, तो कभी भी असफलता, हमारा जीवन भटक जाए, कंफ्यूज हो जाए, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वही करेगा जिसको ये मान्यता है कि भगवान पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है मुरली? कौन सुना रहा है? भगवान मुझे रोज पढ़ा रहा है। अच्छा, आपके जीवन में क्या इसका प्रूफ है कि आपको भगवान पढ़ा रहा है? अगर भगवान पढ़ा रहा है तो क्या आपके जीवन में प्रश्न होंगे? या तो वो ठीक नहीं पढ़ा रहा, या आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो तो ठीक पढ़ा रहा है।
एक प्रूफ ये है। दूसरा, अगर भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो क्या मैं कभी कोई प्रश्न लेके किसी इंसान के सामने बैठूंगी? तो कौन है ऐसा आज की सभा में जिसने कभी किसी से कोई प्रश्न न पूछा हो? कभी किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा हो? क्योंकि हम प्रश्न पूछ पूछ के दूसरों का बिजनेस, खुद गरीब हो जाते हैं, दूसरों का बिजनेस सब कर देते हैं। क्योंकि जो दूसरे भी उत्तर देंगे, कहाँ से उत्तर देंगे? कोई अपना उत्तर देगा, उससे कोई हल तो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर देगा, बाबा को उत्तर देगा, तो क्यों नहीं मैं ही उसको पढ़ लूं, क्यों नहीं मैं उसको सुन लूं? तो मुझे, हम एक एक स्टूडेंट को अपने जीवन से सिद्ध करना है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, और हमें अपने जीवन से सिद्ध करना है कि ये जो मंदिरों में बैठे हैं ये सिर्फ मूर्तियां हैं और चैतन्य हम हैं। तो कभी कभी जैसे अभी नशे की बात चली, ऐसे सब उदाहरण देखें तो मुझे जब बाबा की बात आती है मुरली में, तो कई बार हम लोग जब रशिया से आते हैं तो डेरावाल दिल्ली में सेंटर है, वहाँ के नज़दीक एक टेम्पल है, बहुत अच्छा सुंदर। आजकल तो इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, टेम्पल ऐसे लगता है कि बस वहाँ से जाओ ही नहीं, मंदिर। तो वॉकिंग करते करते गए तो देखा मंदिर में मूर्तियाँ इतनी सुंदर, और सब माताएं बैठी हुई हैं वहाँ पर, और कुछ कीर्तन कर रही, कुछ क्या कर रही। तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे जाओ। मंदिर में चले गए, और चली गई आराम से। नशा तो चढ़ा हुआ है ना कि देवियाँ तो हम हैं। तो वाइट ड्रेस, आराम से, बाबा आप तो सच्चा देवता हमें बना रहे हो। तो जैसे ही अंदर जा कर के एक जगह पर खड़ी हुई तो एक माता कोई निकली, उसने पहचान लिया। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आप उधर देवी के साथ बैठो। शायद जानती होगी ब्रह्मा कुमारी को। नहीं नहीं, अभी टू अर्ली, अभी टू अर्ली। अच्छा, तो मज़ा आ गया, चलो सीट तो मिल गई देवी के साथ। तो लेकिन ऑफिशियल पुजारी था ना, ऑफिशियल पंडित जी, और पूजा का टाइम था। वो जब आया तो वो दृश्य तो यहाँ तो बदला ही पड़ा है। लेकिन वो कुछ बोलेगा क्या? कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सारी माताएं बैठी हैं, ये बैठा है। फिर वो कोई बोलता है, पुजारी जी इनको माइक दो, ये सुनाएंगी कुछ। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। अब तो पुजारी जी को क्या करना पड़ेगा? तो पुजारी जी ने माइक दे दिया। फिर पुजारी जी माता के साथ इनकी भी पूजा करो। फिर तो ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा ना कि नहीं, इतना टू मच तो उनको नहीं टेस्ट लेना है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप तो भाई, बड़े भाई हो, कितनी मेहनत करते हो और इतना अच्छा वातावरण बना के रखा है। फिर उसके हाथ से थाली लेके उसको भी तिलक लगाया, उसको भी माला डाली, फिर मिल करके पूजा की। ऐसे तो टिक मार्क तो लग गया। बाबा ने कहा बच्चे मंदिरों में जाओ। फिर ऐसे ही बाबा ने कहा था कि तुम वो जाओ पीछे हनुमान की तरह से जुतियों में बैठो, और फिर धीरे धीरे वो आग लेने जाओ और किचन की मालिक बन जाओ। अब पूछो अपने आप से, कौन है सभा में जिसने किया हो? तो 1000 बातें हैं ना, वो सारी टिक मार्क हो गई हैं क्या? तो जब मैंने पहली बार सुना तो नींद उड़ गई कि तो करना है, आज ही करना है। तो कोई एक्टिविस्ट नहीं है हम, लेकिन भगवान आया है, भगवान आ गया है, खुद आ गया हमारे जीवन में। तो वो हमसे इतनी छोटी छोटी बातें कह रहा है, वो भी नहीं हम करेंगे क्या? अच्छा, तो फिर आया शिवरात्रि के दिन थे। बाबा ने कहा बच्चे जाओ आग लेने, मालिक बन जाओ। तो शिव जयंती के दिन सब सेंटर्स पर होती है ना ये
वॉक करते हैं, शिवाय हैं, भारत में भगवान आए कि प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी के दिन चल रहे थे, तो प्रभात फेरी को लेके गए एक मंदिर के सामने और प्रभात फेरी आ गई। तो मैंने भाई बहनों को कहा आप जब तक अपना रूट पूरा करके आओ, मैं देखती हूँ यहाँ कथा चल रही है तो थोड़ा उनको समाचार दे के आए अपने प्रोग्राम का। तो कथा चल रही थी तो जाके पीछे बैठ गए और पीछे बैठ गए। थोड़ी देर में पंडित जी कुछ बोलते बोलते चले गए, अपने छत पर उनका घर था। तो जैसे ही पंडित जी उठे मैं आगे चले गई, जाकर के खड़े होकर के बोला उनको हमारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आप सब लोग आना। क्योंकि पंडित जी के आने के बाद तो कुछ बोल नहीं सकते। तो लेकिन वो तब भी नहीं आए पंडित जी। फिर मैं बैठ गई, फिर शुरू कर दिया थोड़ा सा ज्ञान। फिर 10 मिनट हो गए तो पता पड़ा पंडित जी ऊपर महाभारत देखने गए थे। तो 25 मिनट हो गए। तो फिर जब वो आई तो उन्होंने देखा, तो तब सब लोगों ने कहा इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, इनको शाम को भी बुलाओ। तो प्रभात फेरी तो पूरा करके सेंटर पर चले गए और जब शाम के लिए निमंत्रण मिल रहा है तो क्यों उसको रोकें। तो मैंने कहा कि वो तो हमारा जो सेंटर है ना 2.5 घंटा दूरी पर है, तो इसलिए वहाँ तो मैं जाऊँगी नहीं। तो यहाँ ही छोटी सी जगह पर, तो वही साड़ी में, चप्पल तो बाहर की थी, तो खड़ाऊँ उसने निकाल दिए, खड़ाऊँ डाल के मंदिर में कोने में ऐसे नशा करके मैं देवी हूँ, वो जड़ देवी है और मैं देवी की तरह से बैठ गई। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। वो सारे फल इकट्ठे हो गए, माताएं खूब सारे फल ले आई। उनको पता पड़ा ये कुछ खाएगी नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया, कल गुरुवार है, बहुत सारे फल हैं, ले जाओ सेंटर पर आ जाओ। हमें तो यही चिंता रहती है ना कि गुरुवार बाबा को क्या भोग लगाए। अच्छा, दूसरा दिन आ गया तो दूसरे दिन फिर वहाँ सुनाया। तो 7 दिन फिर एक माता एक छोटा ड्रेस लेके आई, थोड़ा सा कुछ सोने का नहीं है, ऐसे छोटा सा गुफा सी थी, वहाँ कोने में बैठ के ऐसे टिक लगा के सो जाना रात को। लेकिन जिसको कहते हैं वो आग लगी थी दिल में कि बाबा ने कहा है कि वो आग लेने जाओ और मालिक बन के भर जाओ। अभी मालिक तो नहीं बने ना मंदिर के, मालिक बनना है, मतलब इसकी सारी सभा को ले जाना है। और 7 दिन तो पूरे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं, आगे नहीं, आगे हम अपने स्थान पर सुनाएंगे। तो उस सभा में एक व्यक्ति, बहुत बड़ा सेठ था, उसने कहा मेरी यहाँ कोठी है, आप वहाँ आके रहो और फिर सुनाओ आगे का वहाँ। तो वहाँ सेंटर खुल गया, उसकी सभा के लोग वहाँ आ गए। खतौली नाम है उस स्थान का। तो टिक मार्क लग गया, टिक मार्क लग गया कि हो गया। तो मुरली है हमारे जीवन की यात्रा की जो रेल होती है ना, उसको हम कहाँ पर रखते हैं? रेलवे लाइन पर। तो वो ट्रैक है। प्लीज़ मुझे आप बताओ मैं क्या करूं जीवन में? इससे पूछेंगे आप मुझे बताओ मैं कहाँ सरेंडर, इससे पूछेंगे? नो। मुरली रोज की मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ मुझे भगवान ले जाने के लिए आया। बस इसको कहते हैं भगवान रचयिता, मेरा बाप है, उसने मेरा भाग्य रचा। तो प्रश्न नहीं पूछेंगे अच्छा कैसे समझें, प्लीज़ हमें बताइए। पार्ट हर एक का अपना अपना है, तो कैसे अपना अपना है? मुझे कैसे पता पड़े मेरा क्या पार्ट है? क्यों पूछें हम ये सब? मुरली मेरा पार्ट है, मुरली मेरा स्क्रिप्ट है। ऐसे ही बाबा ने मुरली में कहा है कि जब तक ब्राह्मण कथा न करे तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? नाश्ता नहीं करना चाहिए। किया आपने ऐसे? कितने हैं, किन्होंने किया ऐसा? किया? एक बार
मुरली सुनने जाते फिर ही नाश्ता करते। मुरली सुनने जाते। बाबा ने कहा मुरली जब तक सुनाओ नहीं, कथा नहीं करो, जब तक किसी की सेवा नहीं कर दो, तो ये भी सुनाओ कि टाइम हो गया, ये भी सुना दो। फिर एक एक चीज की बात है, एक एक चीज, कुछ ना रह जाए जो मैंने ना किया हो, तब तो मैं कहूँगी कि मैं भगवान की स्टूडेंट हूँ। तो पहले दिन जब मैंने सुना बाबा ने कहा, तो उस समय मेरा 1 हफ्ता ही हुआ था सेंटर पर आए हुए, 18 साल की उम्र थी। और जब सुना मज़ा आ गया कि कुछ तो काम मिला, क्योंकि कुछ चैलेंज आए तो थोड़ा सा मज़ा आए जीने का। तो बाबा ने कहा जब तक किसी को सुनाया नहीं, नाश्ता नहीं करना है बस। और सेंटर पे तो नाश्ते का टाइम सेट होता है, और जिसको खिलाना है वो तो पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसको अपना काम पूरा करना है। तो 8 बजे तक तो सहन किया, 8:30 तक उन्होंने सहन किया, 9 बजे तो सब शुरू हो गया। कहाँ हो आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, आप आके नाश्ता करके जाओ। तो बोला हाँ मैं करूँगी, क्योंकि नाश्ता करूँ तो कोई किसी को सुनाया ही नहीं। एकदम छोटी बहन, नई बहन, बड़ी बड़ी बहनें ज्ञान सुनाती थी ना, बड़ी टीचर सुनाती थी, कोई आए तो सुनाए, बाहर सड़क पर जाएं क्या करें, सुनाए नहीं तो क्या हो। फिर उस समय 2nd फ्लोर पे, हमारा शक्ति नगर की बात है, 2nd फ्लोर पे खाना पीना रहना, 1st फ्लोर पे स्टडी थी सारी। तो 1st फ्लोर पे म्यूज़ियम था, तो जाके म्यूज़ियम के सारे दरवाजे खोल दिए बड़े बड़े, कि जिससे थोड़ा तो कोई देखे, और वहीं घूमती रही। कोई देखेगा तो आएगा, गली में से लोग जाते थे, तो जा रहे हैं, कोई इधर की तरफ देख भी नहीं रहा। फिर खिड़कियां भी सारी खोल दी, फिर भी कोई आधा घंटा बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। फिर बाहर चली गई, सड़क पर डस्टर उठा के सारी दरवाजे साफ करने लग गई, कोई देखेगा शायद आएगा, तो भी कोई नहीं आया। 11 बज गए। फिर तो सबने समझ लिया शायद भूख नहीं है तो नहीं खा रहे, तो शांत हो गई। 12 बज गए। मैंने कहा बाबा आपको मुझे नहीं खिलाना है तो मत खिलाइए, मैं तो नहीं खाऊंगी, पहले कोई आएगा उसको सुनाएंगे तभी तो खाएंगे। मज़ा आ रहा था, क्योंकि काम दिया ना आपने, तो भी आपकी जिम्मेवारी। तो ये है, क्योंकि वो मेरा बाप है ना, और बाप को तो खाते हुए देख के मज़ा आता है। लेकिन टीचर भी हैं, भाग्य विधाता भी हैं। अच्छा, तो 12:30 भी हो गए, लंच की भी पुकार शुरू हो गई। 2 बज गए, कोई नहीं आया।